हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन 2 और 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर जो नंबर्स हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। और वो नंबर भी फाइंड आउट करना है कि जिसका स्क्वायर करने पे हमें ये नंबर अगेन फाइंड आउट हो जाए। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1225 को एज इट इज लिखेंगे। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये सबसे पहले वंस प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 25। 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 7 जा 49 और 7 1 जा। तो यहाँ पे 1225 के जो फैक्टर्स हैं वो है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ हम इसके ग्रुप बनाएंगे। एक 5 का पेयर बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 यानी कि 35, यानी कि ये 1225 जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है? 35 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 is the number whose square is 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि हमें इसके ये देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर को एज इट इज लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 से तो नहीं हो रहा डिवाइड, 3 से हो रहा है, क्योंकि 2 + 6 8 और 1 9, यानी कि इनका सम 9 है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग। तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 20। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। अब ये 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा। अब आप देखें कि ये 17 से हो रहा है। 17 1 जा 17 और ये 17 7 और अगेन 17 से। तो 2601 के जो फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17। पेयर बनाएंगे। 3 इंटू 7 आ गया 17, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। तो यानी कि ये जो नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन नंबर है, ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है? 51 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 51 इज द नंबर whose square is 2601। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5929। इसके भी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 5929 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये देखें कि 5 से भी नहीं हो रहा, 6 7 से हो रहा है। ये 7 8 जा 56, 3 बचा, और 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। अगेन 7 से हो रहा है डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा। अब ये 11 से हो रहा है। 11 1 जा और 11। इसके फैक्टर्स इधर लिखेंगे। 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बनाएंगे। पेयर में से एक एक चूज करेंगे और ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 77।
तो 77 का स्क्वायर करते हैं तो 5929 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 77 इज द नंबर whose square is 5929। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7056। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 7056 के प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब यूनिट डिजिट 8 है, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा। अब इनका सम 9 आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा और 7 1 जा। तो 7056 के फैक्टर्स लिखें तो ये 4 टाइम्स 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम्स 3 है इंटू 2 टाइम्स 7 है। मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इनके पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे पेयर में से एक एक को लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। तो यहाँ पे लिखेंगे 84 is the number whose square is 7056। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8281। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8281 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखें कि 3 से डिविजिबल है नहीं है, 4 से भी नहीं है। 7 से करके देखें तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा और 7 3 जा। अगेन 7 से हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 6 जा और 7 9 जा। अब 13 से हो रहा है। 13 1 जा 13, 3 जा 39 और अगेन 13। तो यहाँ पे 8281 के जो फैक्टर्स हैं वो आए 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। पेयर बनाएंगे तो एक 7 और 13 पेयर में से एक एक लिखेंगे। 13 7 जा 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 91 इज द नंबर whose square is 8280। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट नंबर। कि यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है उनको किस लिस्ट छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और वो जो न्यू नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस नंबर का स्क्वायर है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ही नंबर है इसमें 3675। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3675। 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे डिवाइड इसको। 5 1 जा 5,
5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। अब ये 3 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है। 7 2 जा 14 और 7 1 जा, अगेन 7 से हो रहा है। 7 3 जा और 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए वो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू। अब यहाँ देखेंगे कि पेयर जब हम बनाएंगे तो पेयर में से जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यू नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई 3675 by 3 we get, यानी कि 3675 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर मिलेगा हमें 11025। आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही नंबर मिलेगा। तो ये हमारा न्यू नंबर है, जो हमें न्यू नंबर चाहिए था वो न्यू नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब करेंगे तो हमें करके देखने की नीड नहीं है, ये लिखेंगे कंप्लीट, साथ में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसको इंटू में करके एक बार और लिख देंगे, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 एज इट इज लिखेंगे ये वाले, और एक 3 और लिख देंगे जिससे मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से एक एक चूज करके लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 3। तो 5 7 जा 35 और 35 3 जा 105। तो ये जो 105 है ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं द नंबर whose square is the new number, यानी कि न्यू नंबर क्या है यहाँ 11025 इज 100। ये जो न्यू नंबर है ये किसका स्क्वायर है? 105 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2156। तो 2156 के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 7 जा, एक जीरो लग जाएगी। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अगेन 7 से है 7 11 जा और 11 1 जा। अब 2156 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू। अब हम इनका ग्रुप बनाए, पेयर बनाए, तो देखिए पेयर 2 का बन रहा है, एक में 11 की नीड है तो पेयर बनेगा। तो इसका मतलब है 2156 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो न्यू नंबर मिलेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, क्योंकि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ अबाव नंबर मल्टीप्लाई बाय 11 वी गेट, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दें वी गेट, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू नंबर मिलेगा 23,716। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही नंबर आएगा आपका। तो ये आपका है न्यू नंबर। तो न्यू नंबर हमारा है 23,716। इस नंबर के
हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो हमें फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। इस नंबर वाले लिखेंगे यहाँ 11 तक और एक 11 और लिख देंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ भी ऐड कर देंगे इनके साथ। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया तभी तो हमें न्यू नंबर मिला। तो अब इसके पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिख दिया, 7 वाले में से 7 और 11 वाले में से 11, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 द 14 और 14 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154। तो ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो हमें ये न्यू नंबर मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द नंबर whose square is the new number, और न्यू नंबर भी आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इज 154, यानी कि 154 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें ये न्यू नंबर, ये वाला नंबर मिलता है। और ये नंबर हमें कहाँ से मिला, पहले हमने यहाँ गिवन नंबर के जो क्वेश्चन में गिवन नंबर था उसका फैक्टराइजेशन किया, उसमें जिसका पेयर नहीं बना उससे इसको मल्टीप्लाई किया तो वो अपने आप में न्यू नंबर बन गया। और उस न्यू नंबर, वो न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3332, सोल्व करेंगे तो 3332 के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। 2 से डिविजिबल है ये नंबर अभी, तो 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और अगेन 2 6 जा 12, अगेन 2 से है डिविजिबल, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 3 जा 6। अब ये 7 से है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 60, अगेन 7 से है, 7 1 जा और 7 7 जा 49 और ये 17 1 जा। तो यहाँ पे 3332 इसके फैक्टर्स लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 17 छूट रहा है, 17 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स क्या करें कि इफ above number means 3332 multiply by 17 we get, यानी कि इस नंबर को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 56,644 न्यू नंबर मिलेगा। तो 56,644 इज न्यू नंबर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये नंबर। अब इस नंबर के फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपको करने की नीड नहीं है, आपको क्या करना है कि ये कंप्लीट लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 कंप्लीट लिखने हैं। उसके बाद जिस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो एक बार और इंटू में लिख दो तो इनका पेयर भी बन गया, पेयर बन गया। तो ये 2 इंटू 7 इंटू 17, इनमें से पेयर में से एक एक यहाँ पे लिखेंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 14 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 238। तो अब आप लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 238। तो इसका मतलब कि 11 से तो 17 से तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया और जो न्यू नंबर आया वो किसका स्क्वायर है, वो है 238।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2925। तो 2925 के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 जा 9 और ये 13 से। तो 2929 के 25 के फैक्टराइजेशन किया तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। पेयर बनाए तो पेयर में से 13 का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नंबर है 2925। इसको 13 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो इफ अबाव नंबर मल्टीप्लाई बाई 13 वी गेट। तो यहाँ पे जब 2925 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 38,025। अब 38,025 ये न्यू नंबर है, ये आपका न्यू नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसके आप फैक्टराइजेशन करें तो आपको करने की नीड नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि आप ये जो गिवन नंबर है इसके एज इट इज लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो एक 13 से और मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2925 को न्यू नंबर में, उसी को इनके साथ इंक्लूड कर देंगे। अब पेयर में से एक एक लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 13। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 195। तो ये 195 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 38,025 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 190। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9075। तो 9075 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें हम, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करें तो ये यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से तो डिविजिबल है ही, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब 11 से डिविजिबल है, 11 11 जा और ये 11 1 जा। अब इसके हम देखें तो 9075 के फैक्टर्स लिखें तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बनाए तो 2 के ही पेयर बन रहे हैं, 5 का बन रहा है और 11 का, 3 का नहीं बन रहा। तो इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करें कि ये गिवन नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ अबाव नंबर यानी कि 9075 है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट, यानी कि 9075 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 27,225 मिलेगा। तो यहाँ पे 27,225 इज
एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको हम न्यू नंबर भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। अब इसका फैक्टराइजेशन करें तो करने की नीड नहीं है, हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू एक 3 इधर लिख देते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर इसका और इसका 3 का भी बन रहा है, तो 5 इंटू 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके लिखें। 5 3 जा 15 और 15 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165। तो द नंबर whose square is the new number is 165, यानी कि 165 वो नंबर है जिसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 27,225 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,623। तो 7,623 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें, फैक्टराइजेशन करें इसका, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 1 जा, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7 2 जा 14 और 7 1 जा, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 11 जा और 11 1 जा। तो 7,623 के फैक्टर्स लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ पे पेयर बनाए तो 3 और 11 के पेयर बन रहे हैं, 7 का नहीं बन रहा, तो इट मीन्स ये नंबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यू नंबर मिलेगा। तो इफ अबाउ नंबर यानी कि 7,623 मल्टीप्लाई बाई 7 वी गेट, हमें न्यू नंबर क्या मिलेगा 53,361। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो 53,361 इज न्यू नंबर। एक तो हमें न्यू नंबर ही फाइंड आउट करना था, ऐसा न्यू नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 53,361 की फैक्टराइजेशन हम करें तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एक 7 से और लिखेंगे इसका पेयर बनाने के लिए, तो जिससे मल्टीप्लाई किया है वही इसके यहाँ पे इंटू में लिखेंगे, इंटू 11 इंटू 11 पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर बना, उसमें से 3 लिखेंगे, 7 वाले में 7 और 11 वाले में से 11 मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 21 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,380। तो 3,380 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 0, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब ये 13 से डिवाइड है, 13 1 जा और 13 3 जा और अगेन 13 से,
तो 3380 के जो फैक्टर्स लिखे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 पेयर बनाए तो 13 का बना और 2 का बना, 5 का नहीं बना। तो यानी कि इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इफ अबव नंबर यानी कि 3380 मल्टीप्लाई बाई 5 वी गेट 5 से मल्टीप्लाई जब आप इसको करके देखेंगे तो आएगा 16,900। आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 16,900 इज न्यू नंबर। ये हमारा न्यू नंबर बन गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 16,900 के जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। ये पता है आपको एक 5 और कहाँ से आया, जिससे मल्टीप्लाई की वही इन वाले फैक्टर्स के साथ लिख देंगे। पेयर बनाएंगे तो सब में से एक एक बाहर रखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी। 5 2 जा 10 और 13 10 जा 130। तो लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 130। इसका लास्ट क्वेश्चन है 2475। तो 2475 के भी फैक्टर्स करें, यहाँ पे 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45। अब ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 11 जा और 11 1। तो 2475 के जो वेक्टर्स लिखे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब पेयर बनाए तो 5 और 3 का पेयर बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा। तो 11 से ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। एक अबव नंबर मल्टीप्लाई बाई 11 वी गेट 11 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,225 नंबर आपको मिलेगा। तो 27,225 इज न्यू नंबर। ये न्यू नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो करने की नीड नहीं है, आप ये लिखेंगे सारे कंप्लीट। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 और जिससे मल्टीप्लाई किया है 11 से वो एक और इंटू करके लिख देंगे। अब इनके पेयर बन गए सबके परफेक्ट। तो 5 इंटू 3 इंटू 11 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 और 15 11 जा 165। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 165। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई वाले ऐसे क्वेश्चन आए तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो न्यू नंबर मिलेगा। उस न्यू नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो करने की नीड नहीं है। गिवन नंबर के लिखो और उसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा इनटू में उसको भी लिख दो और सब में से पेयर्स में से एक एक चूज करो, सबकी मल्टीप्लाई करो, वो न्यू नंबर का स्क्वायर नंबर मिलेगा।